इस वक्त हम लोग पूर्वी चंपारण जिले के लखौरा थाना क्षेत्र के दूहोस वो जगह पे हैं। आपके स्क्रीन पे एक तस्वीर चल रही होगी जिसको साफ तौर पे आप देख करके आपको ये लगता होगा कि ये किसी फिल्म का सीन है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो आपके रियल तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहले आप इस पूरी तस्वीर को एक बार देख लीजिए कि किस प्रकार से कुछ नकाबपोश अपराधी इनके पास में रात को करीब 12 बजे छत पे आते हैं। से देखिए हाथ में, सबके हाथ में पिस्तौल है और पिस्तौल के साथ साथ ये लोग किस प्रकार से फिल्मी अंदाज में इनके खटिया के पास आते हैं और उसके बाद क्या करता है उसकी पूरी तस्वीर पहले देखिए। सब पिस्टल ले लेता ये एक पिता है जो कलयुगी बेटा का पूरा कारनामा दिखाते हैं। आइए जरा फिर से एक बार पूरी तस्वीर और पूरी घटना के बारे में आपको समझाने का हम पूरा प्रयास करते हैं। यही है जिनका छत जहाँ पे ये सोए हुए थे और यहाँ से दिखा दीजिए ये सीढ़ी है, आगे आ जाइए। और ये सीढ़ी है, इसी सीढ़ी के द्वारा और नीचे से जमीन कितनी हाइट में उसको साफ तौर पर देख पा रहे होंगे। और इसी रास्ते से इनके लड़का, इनके भाई, इनके कथन के अनुसार सभी लोग इस छत पर चढ़ते हैं और छत पर चढ़ने के बाद में उनके हाथ में पिस्टल भी होता है। और यही वो जगह है, यहाँ से दिखाइए, यही वो जगह है जहाँ से पूरी फिल्मी अंदाज में सभी लोग जमीन पर सो करके सोते हुए ऐसा मानो जैसे कोबरा कमांडो आता हो ना, तो हाथ में पिस्टल, मुंह पे पूरा शरीर जो है नकाब में ढका हुआ और यहाँ पे आकर के इसी खाट पे इनके जबरदस्ती इनके गर्दन और इसको मुंह को दबा करके इनकी हत्या करने का पूरा प्रयास करता है। और साफ तौर पे इनका आरोप है कि इनका लड़का और उनका भाई उसमें शामिल था। और जैसे यहाँ से ये बचने का पूरा प्रयास करे उसके बाद तुरंत सभी लोग यहाँ से भाग गए, छत से कूद करके भाग गए और कुछ लोगों ने अपना चप्पल भी छोड़ दिया। उसके बाद यही वो कमरा है जिस कमरा का ताला खोल करके ये व्यक्ति अंदर आ गए और अंदर आने के बाद अपनी जान बचाने का पूरा प्रयास किए और यहीं से लखौरा थाना को फोन किया। लखौरा थाना मौके पे पहुंच कर इनकी सहायता करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन प्रशासन इनके कथन के अनुसार अभी इस मामले में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई है। जब नामजद के खिलाफ अभियुक्त है, नामजद अभियुक्त बनाया गया तो कहीं ना कहीं उन्हें गिरफ्तार करना था। और उससे पहले जानते चलिए कि यही वो खाट है जहाँ पे इनके मौत का ग्राहक इनका बेटा बन करके आया था, इनका भाई बन करके आया था। लेकिन संजोगवश इनकी किस्मत अच्छी थी, इस वजह से यहाँ से जिंदा बच के निकल गए। नहीं तो 5, 6, 7 के संख्या में अपराधी और उसके हाथ में पिस्टल, उसके बाद भी किसी की जान बच जाए, ये बड़ी सोचने वाली बात होती है। इनका किस्मत मजबूत था इसके वजह से और इनके कारनामों के वजह से ये बच गए। लेकिन यही वो छत है जहाँ से सीधी तस्वीर हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और आगे आप ये समझ सकते हैं, साफ तौर पे समझ सकते हैं कि कोई भी बाप इस कलयुग में अब कैसे अपने बेटे पे विश्वास करेगा और कैसे ये सोचेगा कि मेरा बेटा बुढ़ौती में मेरा सहारा बन करके आगे निकलने का पूरा प्रयास करेगा और हमारे जिंदगी को चलाने का प्रयास करेगा। और वो जो तस्वीर आप देख पा रहे होंगे इसी छत और इसी खटिया का तस्वीर है। और उस खाट पे सो करके जो व्यक्ति अपनी जान के लिए जान बचाने के लिए तड़प रहे थे वो यही चाचा है जो हमारे सामने है और इसी खटिया पे सोए हुए थे। और आइए इनसे जानते हैं कि आखिर जो लोग नकाबपोश बन करके और हाथों में पिस्तौल लेकर के बिल्कुल फिल्मी अंदाज में छत पे आकर के इनको मारने का प्रयास कर रहे थे, वो लोग कौन है और इनके साथ उनका क्या संबंध है और यहाँ पे क्या करने आए थे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम चंद्रेश्वर प्रसाद है। अच्छा, जो लोग तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं नकाबपोश और हाथ में पिस्टल लिए आपके छत पे आते हैं, वो क्यों यहाँ पे आए थे? आए थे, हमको जान मार करा और रस्सी लेकर आए थे। रस्सी भी पकड़ाया है, टांग देंगे और तुम्हारे बड़े लड़कों को कहने का मतलब कि ये फांसी पर झुलवा देंगे बोलो। अच्छा, उसमें कौन कौन लोग थे पता है आपको? हम नहीं पूरा नहीं पहचाने, लेकिन थोड़ा थोड़ा आवाज़ से हमको पहचाने कि जो हमारा एक तो छोटा लड़का है जिसका संजय नाम है और एक तो भाई का लड़का है जिसका नाम पुरुषोत्तम कुमार है और एक तो हमारे भाई की तरह ही मैंने महसूस हो रहा था जिसका नाम हरिशंकर प्रसाद है, वो भाई था। अच्छा, यानी कुल मिलाकर के आपका छोटा बेटा भी उसमें शामिल था? हाँ, मेरा छोटा बेटा संजय कुमार भी उसमें शामिल था और पहले से 2 महीना 4 महीना पहले से ही कहता था कि ये तुमको मार देंगे। इसके लिए हम पहले ही पिटीशन एसडीओ के यहाँ देकर और थाना में हम भिजवा दिए हैं और थानादार भी बुलाकर उनको अवनीश जी समझा दिया कि ये तुम लोग कुछ मत कीजिए, यही बात है। अच्छा, आपका बेटा आपके जान का ग्राहक बन करके ऐसे क्यों घूम रहा है, ऐसा क्या कारण है?
वो जुआ खेलता है, शराब पीता है। इसके पहले भी एक वो फुलवार में जगदीश राय मुखिया का भतीजा का घेर कर जान ले रहा था, जिसमें वो जाकर 3 महीना 4 महीना जेल भी काटा है 2003 के आसपास में। उसका इसी तरह का कैरेक्टर है। पैसा उसको देते हैं दुकान करने के लिए, जुआ खेल जाता है, दुकान पर रखते हैं तो कहने मतलब छड़ बेच कर जुआ खेल जाता है। और वो फिर कहता है कि जो हमको दो, हमारे नाम पर खेत लिखाओ, हमारे बच्चा का नाम पर तुम खेत लिखाओ। इस चाचा का तकलीफ को आप सुन लिए। इनको 2 बेटा है। आप साफ तौर पे ये समझते होंगे कि सभी लोग समाज में एक कहावत को जानते हैं कि हमारा 2 बबुआ, एगो सूरज एगो चांद। लेकिन यहाँ पे जो कहानी चल रहा है उसको देख करके साफ तौर पे समझ पा रहे होंगे कि अपने एक बेटा के साथ रहते हैं, लेकिन उनका जो दूसरा बेटा छोटा लड़का है वो किस प्रकार से यमराज बन करके इस छत पे हाथों में पिस्टल लिए और मुंह पे नकाब लगाए हुए कुछ दोस्तों के साथ यहाँ पे पहुंचता है। और तस्वीर भी साफ तौर पे वीडियो में देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से वो इनके जान के ग्राहक बन करके यहाँ पे आया था और इनको मारने का पूरा प्रयास किया। लेकिन संजोग ठीक था कि यही वो खाट है, जरा दिखा दीजिए, यही वो खाट है जिस पे सोए हुए थे और इस तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं। और यहीं से इनके जान जाने वाली थी, लेकिन इनका किस्मत अच्छा था कि उतने लोगों के बीच से भी शायद ये बच करके जिंदा निकल गए, तब जाकर के अपनी आप बीती हमारे सामने रख रहे हैं। अब जरा सोचिए कि कोई पिता अपने बेटा से किस प्रकार उम्मीद लगा के रखेगा कि बुढ़ौती में इनका सहारा इनका पुत्र बनेगा। अब जो बेटा पिस्टल लिए अपने बाप को मारने के लिए बार बार खोजता हो और बार बार धमकाता हो, तो तस्वीर देख करके शायद आप भी समझ सकते हैं कि वास्तव में वो जो इनका बेटा है कलयुगी बेटा है, जो संपत्ति के लिए कुछ भी कर सकता है। और उसके नज़र में एक ही चीज़ है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। यही वाला कहावत है, यदि रुपया का लालच नहीं होता तो शायद इस पिता के साथ वो भी हंसी खुशी तरीके से रहता। अच्छा चाचा, तो जो डिमांड करता है कि मेरे हिस्सा का जमीन दे दीजिए, आप कहे नहीं सब चीज़ इसको क्लियर करके दे देते हैं? हमारे भाई घेर लिए हैं तो हम कैसे दे सकते हैं? हम तो कहे कि जो भाई का जितना घेरा हुआ है उसमें से सब तुम आधा ले लो, खाओ कमाओ। कहने का मतलब जो चैन से रहो। कहता है कि नहीं, उस तरह हम नहीं जानेंगे, आप भाई से आप सलटिए। यानी कि आपका जमीन आपका भाई घेर लिया है? अब भाई या वो मिलकर दोनों जने घेर लिया है। बाबू का जितना नाम का जमीन है सब घेरा हुआ है। अच्छा, आगे आपके साथ इतना बड़ा हादसा होगा, उसके बाद आप क्या किए? उसके बाद में हमारे बहन को कहा कि जी, जब थाना को हम फ़ोन किए, अंदर में नू क्या करता, थाना आया तो थाना जाकर उस घर को तलाशी किया। हमारा लड़का गया कि जी वहाँ पर हमारा कमर उमर हम भाकर आए हैं तो छूट गया है, तो गए लाने के लिए, कमर उमर लाने के गए, लेकर आया तो हम वहाँ पर थाना को कहा कि जी उनका औरत कहा, उस सब का औरत कहा कि जी हम वीरगंज गए हैं। तो वीरगंज हम फ़ोन किए अपने बहन को, बिहान खानी, तो वहाँ से फ़ोन आया कि जे तुम्हारा लड़का, छोटा लड़का हमको फ़ोन किया है कि जे अभी तो टेलर कर रहे हैं, अभी तो फिल्म बाकी है। किनको बोला था? हमारे बहन को बोला था, जो बहन हमारे पास है। अच्छा, आपसे बोला था? क्या बोल रहा था वो? जे अभी कुछो नहीं कि अभी आवरी हुई। ये बात कब बोला आपसे? ओतही रहनी तो हम मैंने कब बोला? ई काम भेला के बाद। अच्छा, ये घटना के बाद में आपको फोन करके बोल रहा हम था? कहनी जे तू कहाँ बाड़ी, आ तो हम मोतिहारी बनी। अभी का होता, अभी आवरी हुई। हाँ, ये टेलर अभी फिल्म पूरा बाकी बा। हाँ। अच्छा, आप यहाँ पे सोए हुए थे, उस पूरा घटनाक्रम के बारे में बताइए। आप कैसे हम क्या सोए हुआ? हुए थे तो हमको मालूम, कहाँ पे सोए हुए थे? इस खाटी पर सोए हुए थे, मच्छरदानी तान कर। और हम कहने का मतलब हम नींद में थे, वह एकाएक हमको बुझाया कि जी आकाश में से 5-6 आदमी आकर कोई मुंह, कोई हाथ, कोई गला, कोई मुंह में ठूसना शुरू कर दिया। तो हम सोचे कि ये जमुराज इसी तरह आता है, किसी को मुँह आकर लेकर चला जाता है। हमारे पास भी भगवान जमुराज नहीं, तो हम जिस तरह खोसी उसी कटता है या कूदता है उसी तरह कूदने लगे। लेकिन खटिया में जोर था, इस जोर में गोड़ हमारा थोड़ा सा दम मिल गया। हम करवट मारे बहुत, सब इधर मस्दनिया में घेटवा झुराया, बस्तरिया खिंचाया, उससे जोरवा टूट गया। हम उधर निकल गए, तब ये सब मुँह अपना निकाल कर और उतर की तरफ जाकर सड़की पर खड़ा हो गया। तो हम चिल्लाने लगे, घिघियाने लगे, बोली तो निकल नहीं रहा था। तो हम घिघियाने लगे। तो हम फिर सोचे कि जो फिर वाट करेगा तो बगल में मकान कोठली है, उस कोठली में नुका कर अंदर से बंद कर दिए। हम बंद करके तुरंत लखौरा चौकीदार को हम फ़ोन किए। चौकीदार एक बार के फ़ोन में नहीं आया, नहीं सुना। दूसरा बार हम फ़ोन किए तो चौकीदार थाना के साथ यहाँ पर आया। तब घरे में से हम आवाज़ दिए, 2 मकान वाला है बगल में, दूसरा मकान है नहीं। तो उस सबको बहुत चिल्लाए, उसको भी फ़ोन किए, तब उठ कर आया। तब यहाँ से हम घर खोले। जब ये आज खोल कर गए बाहर, तो हम गेट खोले तो गेट में थाना घुसा, पूरा प्रशासन घुसा, वो 2 आदमी घुसा। तो हमारा थोड़ा सा धीरे हुआ। अच्छा, उसमें जितने सारे लोग यहाँ पे आया था उसमें से कुछ लोगों को अपने पहचान भी लिया था?
आवाज़ से पहचाने थे हम, तो उस समय बहुत बेचैन थे। आवाज़ से थोड़ा थोड़ा हमको मालूम हुआ कि हमारी लड़का लेखा चल रहा था, हमारी भाई की, हमारे भतीजा लेखा, इसीलिए उन लोगों इसमें ने। ज्यादातर लोग आपके अपने ही थे। हाँ, अपने अच्छा, थे। अब जो थाना में आप पटिशन दिए हैं उसमें किसी भी नामजद के खिलाफ दिया गया, अज्ञात के खिलाफ दिया है? नामजद के खिलाफ, तीनों आदमी के नामजद को, इसलिए जो हमें स्लाइड पटिशन उन लोगों पर दिए हुए हैं। उन लोगों रोज घूम घूम कर किसी किसी से कहते थे। धीरे धीरे हमारे ग्राहक आता था तो कहता था कि तुम्हारा भाई इधर बक रहा है, उधर बक रहा है। तो कहने का मतलब कि इसलिए हम नाम दिए कि अच्छा, नाम दिए हैं, तो अभी तक प्रशासन इसमें क्या क्या कार्रवाई कुछ किया है? नहीं अभी किया हुआ है। वो तो कहता है कि जब कितना हुआ प्रशासन के पास जाइएगा तो हम तो हमारा कुछ थोड़े बिगड़ जाएगा, हम तो उसी लोग तुम ही लोगों को फंसा देंगे। खबर भेजता है हमारे यहाँ किसी किसी आकर कि कहता है कि हमारा नाम नहीं रखिएगा, लेकिन कहता है कि जो हमारा तो इतना ना पहुँच है कि जो हम उसी लोगों को फंसा देंगे, हमारा कुछ थोड़े होगा। इसमें क्या कुछ है उसको तो मैंने आपको दिखा दिया और इनसे पूरी साफ तौर पे आपको बात भी करवा दिया। और यही वो घटना वाली जगह है जहाँ से मैंने पूरी अपडेट आपको दिखा दिया। आगे की और अपडेट के लिए आप देखते रहिए पुजारी मीडिया नेटवर्क। तब तक के लिए जय हिंद।